और ऐसी सीधा रुख करते हैं संबित पात्रा का। बड़ा आश्चर्य का विषय है। देखिए, हम तो यहां पॉलिटिशियन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पत्रकार के रूप में बैठे हुए हैं। हम सबसे बड़ा कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। हम सबसे ज्ञानी भी है और स्वाभाविक रूप से तथ्यों के आधार पर उस पूरे विषय की विवेचना करने की क्षमता जो सुप्रीम कोर्ट के पास में है वो हमारे पास कम होगी। इस पूरे विषय की विवेचना सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस पूरे विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी। उस टिप्पणी पर भी एक रिव्यू पिटीशन डाला गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। और सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के पश्चात मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल एक माइंस है करप्शन का, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, पूरे मसले पर जो डील मोदी सरकार की रही है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, उस पे सीएजी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी रही है, सीएजी की भी टिप्पणी रही है और सीएजी ने भी कहा है कि जो डील सरकार ने किया है दैट इज द बेस्ट डील दैट कुड बी प्रेजेंट। थर्डली, as far as the middleman is concerned, I am not the spokesperson of CBI. I do not know whether the CBI is investigating or there is an investigation going on. I cannot comment on CBI. But मैं यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले I had a cursory look over the articles appearing in the newspapers during 2020, 2019, and I found that this middleman, Mr. Gupta, is under the radar of ED. He was even arrested. He was arrested. He is being investigated for money laundering and for issues which are, as far as dalali, as far as middlemanship is concerned, as far as commission is concerned. So these are ongoing investigations. Who said that no investigation is being done against the middleman? Everything has been investigated. And if the Congress, अगर कांग्रेस को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2007 और 2012 के बीच जो घोटाले कांग्रेस के दौरान में हुए हैं उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, तो कौन रोकता है कांग्रेस पार्टी को कोर्ट में जाके ये गुहार लगाए कि गांधी परिवार के खिलाफ हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कराओ, हमारी जांच कराओ, ये चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही जांच होती है और ये पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं बदले की राजनीति, बदले की राजनीति। ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। गया ये अब बीजेपी आरोप लगा रही है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि पूरे ही डील को अगर देखें तो वो घोटालों से भरा हुआ है। राफेल डील पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा था कि राफेल देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये कहा था कांग्रेस ने। और 560 करोड़ का राफेल 1760 करोड़ में खरीदा गया। बिना टेंडर प्रक्रिया के राफेल डील की गई, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है। मोदी जी ने स्वयं हस्तक्षेप करके एंटी करप्शन, नो करप्शन क्लॉज क्यों हटवाया? यह किसी भी रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार विरोधी खंड जो होता है, नो करप्शन क्लॉज जो होता है, जो हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, उसका ये एक स्तंभ है, बड़ा महत्वपूर्ण स्तंभ है। और वो आपने खुद हस्तक्षेप करके हटवाया। आपको देश के हितों से क्या दुश्मनी है? क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते रहे? आज जो स्थिति है देश की, हमारी सीमाएं असुरक्षित हैं, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एलएसी के पार बुनियादी ढांचे का निर्माण, नई हवाई पट्टियों का निर्माण, मिसाइल आदि जो चीन कर रहा है, वो एक गंभीर चिंता का विषय। इस संदर्भ में हम प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय वायुसेना से परामर्श किए बिना लड़ाकू विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 कैसे व क्यों की? भारत के हितों से, भारत की सुरक्षा के साथ जानबूझकर खिलवाड़ करने का आरोप हम नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं। उन्होंने भारत में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एचएएल द्वारा राफेल का निर्माण होना था, उससे इनकार क्यों किया? क्यों भारत के हितों से खिलवाड़ किया? भारत के बेरोजगार नौजवानों के हितों से खिलवाड़ किया? भ्रष्टाचार विरोधी खंड को नरेंद्र मोदी ने स्वयं हस्तक्षेप करके क्यों निरस्त किया?
जो कि रक्षा खरीद प्रक्रिया के अनुसार किसी भी निविदा के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। राफेल घोटाले में अपनी स्वयं की भूमिका की जांच के आदेश न देकर उन्होंने सुषेण गुप्ता की पूरी सहायता की, यह हमारा तथ्यों के साथ आरोप है।